सिद्धते-इश्क, द लव ऑफ डेडिकेशन। पार्ट 1, आर्यन का परिचय, उसकी जिंदगी और पहली मुलाकात। छावनी के सुबह वसंतपुर के एक छोटे से शहर के बीचों बीच एक छावनी के आंगन में सुबह की रोशनी गहरी थी। घरों के छतों पर झंडा शान से लहरता था। मेजर आर्यन सिंह अपने रूम के बाहर खड़ा सुबह के पहले निश्चिंत पालों का आनंद ले रहा था। उसके हाथ में एक छोटी चाय की प्याली थी जिसे वो आराम से सिप कर रहा था। आज भी उसका रूटीन बिल्कुल वैसा ही था। पहले सुबह पीटी, फिर फायरिंग रेंज पर टारगेट प्रैक्टिस, उसके बाद कैडेट्स के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कशन। सबको ये बात पता थी कि आर्यन सिर्फ एक सिपाही नहीं, अपने देश के लिए एक समर्पित शक्ति था। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना, दोस्तों की मदद करना और अपने जूनियर्स को हर कदम पर इंस्पायर करना, ये सब आर्यन के जीवन का हिस्सा था। सीन 2, आर्यन का वर्दी से प्यार। छावनी के लोग कहते थे कि आर्यन वर्दी सिर्फ पहनता नहीं, उसकी इज्जत भी करता है। आज भी सुबह सुबह परेड के बाद आर्यन के चेहरे पर एक सुकून सा था। उसकी जिंदगी के बीते सालों की यादें जैसे एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे घूम गईं। स्कूल के दिनों में एक शांत लड़का, फिर एनडीए के टफ दिन, और फिर देश के लिए कई मिशंस के दौरान मिले जख्म, जीत, हार, सब कुछ एक साथ। सीन 3, आर्यन के खास हुनर। छावनी के लोग जानते थे कि आर्यन एक हर काम में नंबर 1 था, कुकिंग से लेकर फायरिंग तक। जब वो कुक हाउस में जाता, सब कहते, अभी मेजर साहब के हाथ का खाना मिलेगा। उसकी बनाना वाली चाय हो या मटन करी या चाहे कोई जंगल सर्वाइवल ट्रिक्स, आर्यन के पास सबका जवाब रेडी रहता। और सबसे बड़ी बात, उसकी एक अलग सी शक्ति थी, एक अंतर्दृष्टि। कभी कभी वो अपनी आंखें बंद करता और उसे आगे के पालों के छोटे छोटे दृश्य दिख जाते थे। कभी वो अपनी टीम के किसी सिपाही के गिरने से पहले उसे गिरने के बारे में चेतावनी दे देता, या कभी किसी दुश्मन की गोली किस दिशा से आएगी, जैसे भगवान खुद उसे संकेत दे रहा हो। यही चमत्कार आर्यन को सबसे अलग बनाता था। सीन 4, मिशन के पहले संकेत। एक शाम आर्यन अपनी चाय के साथ अपने केबिन के खिड़की के पास बैठा सोच रहा था। तभी कॉम्स ऑफिसर के एक अर्जेंट मैसेज आया, मेजर साहब, इंटेलिजेंस से एक नए इंट्रूडर के बारे में रिपोर्ट आई है। शत्रु के तरफ से एक स्पाई हमारे इलाके में घुस आई है। आर्यन के चेहरे पर एक शांत पर चिंतित रेखा आई। उसने अपने सामने के नक्शों को देखा और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। और तब उसे एक टुकड़ा दिखाई दिया, एक लड़की का चेहरा, एक